हम सेहत पर आपसे हमेशा कहते हैं कि अगर आपकी सेहत से जुड़ा कोई सवाल है तो हमें भेजिए। हम डॉक्टर से बात करके सही जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। हमें रोज आपके सवाल मिलते हैं जिनका जवाब हम देने की पूरी कोशिश करते हैं, पर एक सवाल है जो हमसे सैकड़ों व्यूअर्स पूछ चुके हैं, लेकिन हम अब तक इस टॉपिक पर बात करना अवॉइड कर रहे थे। साफ साफ बोलूं तो ये सवाल है, स्किन को गोरा कैसे बनाएं। ये जो चाह है गोरेपन की हम लोगों में, इस पर हम आज आपको कोई ज्ञान नहीं देंगे, इस पर बहुत बात हो चुकी है। समस्या ये है कि हमारा ऑडियंस स्किन को लाइट करने की चाह में ऐसी चीज़ें और प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहा है जो उल्टा उनकी स्किन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मार्केट में ऐसी क्रीम्स आती हैं जो स्किन को लाइट बनाने का दावा करती हैं। इनका खूब बढ़ चढ़ के प्रचार भी होता है। सोशल मीडिया पर भी ऐसे प्रोडक्ट्स की भरमार है। अगर आप ये एड्स देखकर इम्प्रेस हो जाते हैं और ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तो आज का सेहत बहुत ध्यान से देखिएगा। आज के एपिसोड में हम डॉक्टर से जानेंगे स्किन को उसका नेचुरल रंग यानी कि नेचुरल कॉम्प्लेक्शन कैसे मिलता है। आपको बताएंगे स्किन लाइट करने वाली क्रीम्स कैसे काम करती हैं और इनको ज़्यादा इस्तेमाल करने के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं। ये भी जानेंगे क्या वाकई ये क्रीम्स आपके स्किन का कॉम्प्लेक्शन बदल सकती हैं। साथ ही ये भी पता करेंगे कि आप नेचुरल तरीकों से अपनी स्किन को कैसे निखार सकते हैं, उसे और हेल्दी बना सकते हैं। तो सुनिए। Brought to you by Sensodyne Care and Dr. Basu Eye Hospital. बस पैक नहीं है। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन तो लाइफ का करंट ऑन कुछ भी तो ट्राई करके देख ले। Sensodyne K toothpaste for sensitive teeth. हमारे शरीर में कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिनको बोलते हैं मेलानोसाइट्स। अब ये मेलानोसाइट्स से एक पिगमेंट बनता है, उसको बोलते हैं मेलानिन। मेलानिन जहाँ स्टोर होता है उसको बोलते हैं मेलानोसोम। सो प्रैक्टिकली एक सेल में एक मेलानोसोम होता है जिसके अंदर मेलानिन होता है। जब मेलानिन किसी का ज़्यादा बनता है तो उसको हम बोलते हैं कि डार्कर स्किन टाइप है, और अगर किसी में मेलानिन कम बनता है तो उसको हम बोलते हैं लाइटर स्किन टाइप है। इसके और भी कुछ तरीके हैं। कुछ लोगों में मेलानोसोम की जो नंबर है वो ज़्यादा होता है और कुछ लोगों में इसका नंबर कम होता है। इन दैट केस ऑल्सो वी कैन से कि ये डार्क स्किन टाइप है और ये लाइट स्किन टाइप है। सो देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स जिससे we डिटरमाइन कर सकते हैं कि स्किन का कलर कैसा होगा। स्किन का कलर इसी तरह से डिवाइड करने के लिए डॉक्टर्स के लिए एक स्केल बनाया गया है जिसे फिट्जपैट्रिक स्किन टाइप्स बोलते हैं। ये 6 टाइप्स की होती है और अकॉर्डिंगली हम इंडियन स्किन टाइप या कॉकेशियन स्किन टाइप को डिफ्रेंशिएट करते हैं। कुछ पदार्थ होते हैं जैसे कि टर्मरिक, हल्दी से बदला जा सकता है, शहद से बदला जा सकता है। योगर्ट होता है, दही एक बहुत अच्छा कंपोनेंट है जो हेल्प करता है स्किन लाइटनिंग में। एलोवेरा है। इन सब में बहुत तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। रेड एलोवेरा है जिससे कि स्किन का कलर लाइट हो सकता है। मार्केट में स्किन लाइटनिंग के लिए ज़रूरी है आपको ये जानना कि उसमें कौन सा कंपोनेंट है। बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जिससे स्किन लाइटनिंग होती है, जैसे कि हाइड्रोक्विनोन्स, आर्ब्यूटिन, लिकोरीस एक्सट्रैक्ट, देयर आर मेनी कंपोनेंट्स। बट आपके लिए जानना जरूरी है कि क्रीम में क्या एडेड है। अब जो हमारी साइकिल होती है जिससे कलर बनता है उसमें एक इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है जिसे टायरोसिनेज कहते हैं। तो मोस्ट ऑफ द क्रीम्स टायरोसिनेज को इनहिबिट करती हैं, तब पिगमेंट कम प्रोड्यूस होता है। या फिर जो हमारे मेलानोसोम्स है जिसमें मेलानिन होता है, जब वो दूसरी तरफ ट्रांसफर करते हैं, एक सेल से दूसरे सेल की तरफ ट्रांसफर करते हैं, उस ट्रांसफर के स्टेप को भी अगर हम रोक दें क्रीम के द्वारा तो मेलानिन कम प्रोड्यूस होता है। तो ये सारे क्रीम्स ऐसे अलग अलग मैकेनिज्म्स पे काम करती है। इसका कोई एक ऐसा स्टेप नहीं है जो सब एक ही पे काम करे। इन क्रीम्स को इस्तेमाल करने के लिए कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। नुकसान जैसे कि स्किन थिनिंग हो सकती है, स्किन पे ज़्यादा यूज़ करने से एक्स्ट्रा पिगमेंट भी प्रोड्यूस हो सकता है। इनकी एक ड्यूरेशन होती है, अगर वो आप जो कि लगभग 3 महीने की होती है, अगर आपने 3 महीने से ज़्यादा किसी भी क्रीम लाइटनिंग क्रीम को यूज़ किया तो उसके अपने साइड इफेक्ट्स हैं। रैशेज हो सकते हैं, एलर्जी हो सकती है। एक ऑक्रोनोसिस एक प्रोसेस होता है जो एक हाइड्रोक्विनोन के साथ स्पेशली देखा गया है कि एक एक्स्ट्रा पिगमेंट डिपॉजिट हो जाता है आपकी स्किन में। और फोटो सेंसिटिव हो सकती है आपकी स्किन, सन से ज़्यादा एलर्जी होने के चांसेस होते हैं। सो दीज आर द साइड इफेक्ट व्हिच आर पोटेंशियली सीन आफ्टर यूजिंग लाइटनिंग एक्सपर्ट्स। Dr. Basu Eye Care Center. Excellence in Ayurvedic Vision Care.
देखिए, हम सबकी स्किन का रंग अलग अलग होता है, ये कुदरती है। आपकी कोशिश होनी चाहिए स्किन को हेल्दी रखना, उसका रंग बदलना नहीं। सोशल मीडिया और अलग अलग कंपनी के दावों से प्रभावित होकर ऐसा कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल ना करें जो आपके स्किन का रंग बदलने का दावा करता है। ये बहुत नुकसानदेह है। आपका नेचुरल कॉम्प्लेक्शन जैसा है उसे अपनाइए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। एग्जाम टाइम में स्टूडेंट्स अपना फोकस कैसे बढ़ाएं, दिमाग को कैसे रिलैक्स करें, एक्सपर्ट से जानते हैं। फरवरी मार्च यानी एग्जाम्स का टाइम। इस वक्त स्कूल कॉलेजेस में फाइनल एग्जाम्स, बोर्ड एग्जाम्स सब होते हैं। ये टाइम स्टूडेंट्स के लिए बहुत स्ट्रेसफुल है। मोटी मोटी किताबें पढ़ना, लंबे लंबे चैप्टर रटना, अच्छे नंबर लाने की टेंशन, उफ, अपना टाइम याद आ गया। फुल टेंशन का माहौल होता है। ऐसे में क्या किया जाए जिससे स्टूडेंट्स अपना दिमाग शांत कर पाएं, खुद को रिलैक्स कर पाएं, जिससे उनका फोकस बढ़े, वो ठीक से पढ़ पाएं। स्टूडेंट्स के लिए कुछ बहुत ही काम की टिप्स दी हैं डॉक्टर मिकी मेहता ने। डॉक्टर मिकी मेहता कहते हैं कि एग्जाम्स के दिनों में स्टूडेंट्स का स्ट्रेस फ्री रहना ज़रूरी है। अगर आपके घर में कोई बच्चा है जिसके एग्जाम्स चल रहे हैं तो उसे ये 5 चीज़ें करने को ज़रूर कहें। पहली, गहरी सांसें लेना यानी डीप ब्रीदिंग करना। धीमे धीमे लंबी और गहरी सांसें लेने से दिमाग शांत होता है, फोकस बढ़ता है। इसलिए हर 1-2 घंटे बाद 5 से 10 मिनट का ब्रेक लें। इस दौरान गहरी सांसें लें। फिर जब आप पढ़ने बैठेंगे तो पढ़ाई में आपका मन लगेगा। दूसरा है 5-4-3-2-1 टेक्निक। ये एक सेंसरी एक्सरसाइज है, यानी इसमें आप अपने सेंसेस का इस्तेमाल करते हैं, जैसे आँख, नाक, कान, जीभ और टच का। 5-4-3-2-1 टेक्निक में आपको अपने आसपास 5 चीज़ें देखनी है, 4 चीज़ों को छूना है, 3 आवाज़ें सुननी है और 2 की स्मेल पहचाननी है और किसी एक चीज़ का स्वाद चखना है। इस टेक्निक को करने से एंग्जाइटी और स्ट्रेस दूर करने में मदद मिलती है। तीसरी टेक्निक, स्ट्रेचिंग और हल्की एक्सरसाइज करना। हर 2 से 3 घंटे बाद अपनी सीट से उठें, फिर गर्दन, कंधों, हाथ और पैरों की स्ट्रेचिंग करें। ऐसा करने से मांसपेशियों को आराम मिलता है, जिससे शरीर रिलैक्स होता है, स्ट्रेस कम होता है और खून का फ्लो भी सुधरता है। चौथा है ध्यान लगाना। स्ट्रेस दूर करने और मन को शांत करने के लिए ध्यान लगाना एक अच्छा तरीका है। इसे करने के लिए 5 मिनट पालथी मारकर बैठें, फिर आंखें बंद करें और अपनी सांसों पर ध्यान दें। कुछ भी और मत सोचिए। ऐसा करने से 5 मिनट बाद आप बहुत रिलैक्स्ड महसूस करेंगे। 5वीं टिप है म्यूज़िक सुने। कुछ ऐसा जो इंस्ट्रूमेंटल हो या जिसमें प्रकृति से जुड़ी आवाज़ें हों, जैसे कि बारिश की आवाज़, समुद्र की लहरें या कुछ ऐसा जो मन को शांत करे। इस तरह का म्यूज़िक सुनने से दिमाग एकदम शांत हो जाता है और फोकस बढ़ता है। साथ ही जब भी पढ़ने बैठें अपने साथ पानी की बोतल ज़रूर रखें। शरीर में पानी की कमी हो तो स्ट्रेस और चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है, लेकिन पानी पीने से दिमाग तरोताज़ा रहता है। आप चाहें तो ORS का घोल भी पी सकते हैं। एक बात और, पॉजिटिव रहें। नेगेटिव सोचेंगे तो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा और टेंशन बढ़ती जाएगी। पेरेंट्स से एक स्पेशल रिक्वेस्ट है, इस वक्त आपका बच्चा काफ़ी प्रेशर महसूस कर रहा है पहले से, उसको समझें, उस पर और दबाव न डालें, समझे। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। जानिए भुने हुए अमरूद खाने के फायदे। अमरूद तो आपने कई बार खाया होगा, लेकिन क्या कभी उसे भून कर खाया है? भुने अमरूद के अपने फायदे होते हैं। क्या है ये फायदे? ये हमें बताया डाइटिशियन देवजानी ने। डाइटिशियन देवजानी कहती हैं कि कच्चा अमरूद खाने से कुछ लोगों को गले में खराश हो सकती है, लेकिन भुना अमरूद गले को गर्माहट देता है और उसे इन्फेक्शन से बचाता है। ये पाचन के लिए भी अच्छा होता है। दरअसल अमरूद में फाइबर होता है जो हाजमा ठीक रखता है और कब्ज की दिक्कत दूर करता है। जब अमरूद को भूना जाता है तो उसमें मौजूद फाइबर सॉफ्ट हो जाता है, जिससे उसे पचाना और भी आसान हो जाता है। जिन लोगों का पेट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है उनके लिए भुना अमरूद ज़्यादा बेहतर है। अमरूद को हल्का भूनने से उसका स्वाद और मिठास भी बढ़ जाती है। अच्छा, कई लोगों को लगता है कि अगर अमरूद को भूना जाए तो उसमें मौजूद विटामिन सी कम हो जाता है। ये एक मिथक है। अमरूद को भूनने से विटामिन सी की मात्रा में कोई कमी नहीं आती। एक अमरूद में संतरे से भी ज़्यादा विटामिन सी होता है। ये इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है, जिससे बीमारियों और तरह तरह की इन्फेक्शंस का रिस्क
घट जाता है। देखिए, आप चाहे अमरूद भून कर खाएं या बिना भूने, ज़रूरी है कि आप अमरूद खाएं। यह आपके दिल के लिए अच्छा है, वज़न घटाने में मदद करता है, पेट ठीक रखता है। जिन्हें डायबिटीज़ है वो भी अमरूद खा सकते हैं, क्योंकि इसे खाने के बाद कार्बोहाइड्रेट जल्दी ग्लूकोज में नहीं बदलता, जिससे ब्लड शुगर लेवल भी तेज़ी से नहीं बढ़ता है। हालांकि जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं, स्तनपान करवाती हैं, जिन्हें पेट से जुड़ी कोई दिक्कत है या जो बीपी की दवाइयाँ ले रहे हैं लोग, उन्हें डॉक्टर की सलाह के बाद ही अमरूद खाना चाहिए। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है, उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।